हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे ना, वो है प्लेटो के जो है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत। देखिए, अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो जी का भी है और अरस्तु जी का भी है। तो ये जो अरस्तु थे ये प्लेटो के शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है प्लेटो ने सौंदर्य के विषय में क्या कहा है, कला के विषय में क्या कहा है, उन्होंने परिभाषा क्या दिया है, हम लोग इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, देखिए एक अंतिम जो इन्होंने परिभाषा दिया था प्लेटो जी ने, वो ये था कि कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें निर्माण होता है, कोई भी प्रक्रिया जिसमें निर्माण होता है वह कला कहलाता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम आप लोग को एक बात ये बता दें कि ये जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं ना, ये हम आपको पका पकाया दे रहे हैं। हाँ, जैसे आप किसी के यहाँ अतिथि बन के जाओ तो वो सब कुछ आपको पका पकाया देता है, आपको केवल खाना रहता है, उसी तरह ये मैं दे रहा हूँ। बाकी ये जो वीडियो हम आप लोगों की परीक्षा, आगामी परीक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए बहुत पूरे निचोड़ में बता दूं। ये जो आपका अनुकरण का सिद्धांत है, यह बुक में आपके 8 पेज का है। कितने? 8 पेज का। लेकिन हमारे यहाँ 18 लाइन भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा निचोड़ में दे रहा हूं। लेकिन हाँ, समझा दूंगा उससे ज्यादा। ठीक है, उससे ज्यादा समझा दूंगा। बाकी समय का भी बहुत व्यस्तता रहता है दोस्तों, बहुत अभाव रहता है समय का। समय जो है निकालना पड़ता है। यूं मान लो कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग जो है रात में हो रही है 11 बजे। कितने बजे? ये रिकॉर्डिंग आपका रात में 11 बजे हो रहा है और सुबह आपको 4 बजे जो है अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग मेहनत से जो है पढ़िए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए प्लेटो जी ने क्या कहा है कि कला, कला हमारी संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, भारत की संस्कृति। देखिए कला जो है हमारी संस्कृति निश्चय ही दोष रहित चेतना के साथ, निश्चय ही दोष रहित चेतना के साथ सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अभिव्यक्ति है। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम लिखते हैं कला हमारी संस्कृति निश्चय ही, देखिए कला हमारी संस्कृति, ठीक है, निश्चय ही, निश्चय ही, देखिए कला हमारी संस्कृति निश्चय ही दोष रहित समाज, क्या? दोष रहित समाज या सामाजिक, दोष रहित सामाजिक अभिव्यक्ति है। कला हमारी संस्कृति निश्चय ही दोष रहित सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है, मैं देख लूं यहाँ पर साइनिंग तो बोर्ड नहीं कर रहा है। नहीं बच गया है। ठीक भैया, एकदम। देखिए कला हमारी संस्कृति निश्चय ही दोष रहित है, सामाजिक अभिव्यक्ति है। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है ना, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष रहित मतलब कोई दोष इसमें नहीं है। और यह समाज जो है सामाजिक अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। देखिए इसलिए इसे निश्चय ही दोष रहित होना चाहिए। अरे भाई, समाज को, हमारी संस्कृति को दोष रहित होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए हमारे समाज को, ठीक है, इसलिए हमारे समाज को हमेशा, ठीक है, इसलिए हमारे समाज को हमेशा दोष रहित होना चाहिए। क्या? दोष रहित होना चाहिए।
ठीक है। देखिए इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वैभव है, हमारा जो व्यक्तित्व है और हमारा जो आचरण है, ये हमेशा क्या हमेशा ये दोष रहित होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बगल खड़े हो गए, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बगल अगर आप खड़े हो गए तो उस व्यक्ति को आपके बगल खड़े होने में जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बगल खड़े होने में उसे हिचकिचाहट है तो इसका मतलब आपके अंदर दोष है, ठीक है। बल्कि अगर आप खड़े हो जाओ तो वो आपके पास और टाइट खड़ा हो, इसलिए कि हमारे भैया खड़े हुए हैं, हमारे चाचा खड़े हुए हैं, वो आपके व्यवहार से कुछ सीखे, नैतिकता सीखे, आचरण सीखे, व्यवहार सीखे और परिस्थितियों के साथ पारस्परिक संबंध बनाना सीखे। ये चीज होनी चाहिए, तब हमारा जो समाज है वो दोष रहित होगा। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत पहले खुद से करनी चाहिए। अब एक बात देख लीजिए, होमर एक है, कौन है? होमर है। इतिहास में होमर ने ग्रंथ लिखा है, उनके ग्रंथ दो ग्रंथ है, एक का नाम है इलियड्स, दूसरे का ओडिसी। तो देखिए इनके बारे में क्या कहा गया है कि अश्लील संवेगों को कुरेदने, ठीक है, अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली हमारी कला, ठीक है, हमारी आत्मा का शत्रु है। देखिए अश्लील ठीक है, देखिए अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली, संवेगों को कुरेदने वाली, ठीक है, कुरेदने वाली, देखिए अश्लील, ठीक है, अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली कला हमारी आत्मा का शत्रु है दोस्तों, ठीक है। कला हमारी आत्मा का शत्रु है, ठीक है, हमारी आत्मा का शत्रु है। ऐसे व्यक्ति को फूल का हार गले में डाल के आदर्श राज, देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, एक शब्द प्रयोग हो रहा है जिसका नाम, जो शब्द है आदर्श राज्य। ऐसे व्यक्ति को जो कुकर्मी होते हैं, देखिए जो अश्लील संवेगों को क्रोधता है जिनकी कला, मतलब जिनको देखकर जो है आप और ये समाज, वह उसके ऐसे गतिविधियां जो एक सामाजिक रूप से जो है बहुत अश्लीलता प्रदान करता हो, ऐसे लोगों को गले में हार डालकर, माले का हार डालकर फूलों का, उनको पूरे गांव की 4 चक्कर लगवाकर, गधे पर बैठाकर, मुंह में कालिख पोतकर उन्हें आदर्श राज से बाहर फेंक देना चाहिए कि तुम जाओ, इस समाज में रहने के लायक नहीं हो। ये प्लेटो जी के कह रहे हैं, कौन? प्लेटो जी कह रहे हैं, ठीक है। देखो अश्लील संवेगों को कुरेदने, ठीक है, कुरेदने वाली कला हमारी आत्मा का शत्रु है, और फूलों की माला बना के, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, देखिए ऐसे व्यक्ति को फूलों का हार, ठीक है, फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज से, ठीक है, आदर्श राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आदर्श राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को हमारे इस समाज से, जो हमारे समाज में एक गंदगी का काम कर रहे हैं, एक अश्लीलता फैला रहे हैं। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताऊं, अभी जस्ट आज से 2 महीने पहले, कितने 2 महीने पहले आज से एक पठान मूवी शाहरुख खान की आई थी, ठीक है, जिसमें प्रियंका नाम है उसका,
मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, कुछ भी नाम होगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है। दीपिका है जी, दीपिका जिसका नाम है दीपिका पादुकोण। वो अब यूं मान लो कि हमारे इस समाज में वैसे कपड़े का प्रयोग स्त्रियां नहाते वक्त करती हैं। सोचो वो समाज, देखिए फिल्म जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। या तो आज से 50 साल पहले हम लोग जो है फिल्मों से सीखते थे, पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखते थे। गांव में एक किसी के यहाँ एक टीवी होता था तो सब लोग जाकर बैठ के देखते थे, बुजुर्ग बच्चे सभी। या आज क्या है कि आप माँ बाप को छोड़ो, जो आपका भाई मात्र 1 साल बड़ा होगा आप उसके भी सामने नहीं देख सकते। तो ऐसे व्यक्ति को उखाड़ कर समाज से फेंक देना चाहिए। और ये काम जो है जनता बहुत अच्छे से, मूवी वालों के लिए जो है, ये जो दलाल होते हैं चट्टू, ठीक है, इनको हम हीरो नहीं कहते हैं, ठीक है, इनको हम हीरो की संज्ञा नहीं देते हैं, ये साले चोर होते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो है समाज आज बहिष्कार कर रहा है, इन सभी के फिल्मों को जो है, ठीक है, इन सभी के, जैसे पठान आया था तो इन सभी फिल्मों को जो है बायकॉट कर रही है, ठीक है, बायकॉट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा बात है। यही चीज, अरे भाई ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए अश्लील संवेगों को कुरोदने वाली कला हमारी आत्मा का शत्रु है। ये जो कलाकार के नाम पर थोपते हैं इनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को फूलों का हार पहना के आदर्श राज से विदा कर देना चाहिए कि आप जाओ किसी दूसरे राज में जाओ, आप मर जाओ, फर पड़ो, लेकिन यहाँ आदर्श से रहो, नग्नता मत फैलाओ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। कुछ लोग आजकल धर्म की बातों पर उठा के देवी देवताओं को जो है टारगेट करके कुछ लोग आजकल फेमस होना चाहते हैं, वो लोग जो है इसको एक धंधा बना लिए, ठीक है। देखिए तो हम सिद्धांत पर डायरेक्ट फोकस करते हैं, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत, देखिए प्लेटो के अनुसार जो है अनुकरण का सिद्धांत क्या है, प्लेटो की तत्व, ठीक है, प्लेटो ने कहा कि तत्व मीमांसक थे, ठीक है, तत्व जो है ये मीमांसक थे। देखिए तत्व मीमांसक है, ठीक है। तत्व जो है दोस्तों वो मीमांसक है। ईश्वर अथवा, ठीक है, ईश्वर अथवा अध्यात्म मतलब अंतर आत्मा, ठीक है, ईश्वर अथवा अध्यात्म को ही इन्होंने सृष्टि का निर्माण करता माना है। किसको? तो पहला नंबर है आपका, किसको माना है बताइए? तो पहला नंबर ईश्वर, ठीक है, ईश्वर हुआ ईश्वर या अध्यात्म को, ठीक है, ईश्वर या अध्यात्म को क्या माना है बताइए? ईश्वर और अध्यात्म को ही सृष्टि, ठीक है, को ही इन्होंने, यहां प्लेटो लिख देते, को ही प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने क्या माना है बताइए? तो प्लेटो ने सृष्टि का निर्माण करता माना है दोस्तों। क्या माना है? सृष्टि। मैं दोस्तों ये लिया था, नहीं रखा था, गिर गया, कोई बात नहीं। तो देखिए, सॉरी, देखिए यहां पर जो है प्लेटो ने सृष्टि का निर्माण करता माना है दोस्तों, ठीक है, सृष्टि का निर्माण करता माना है। किसे माना है? देखिए तत्व मीमांसक को ही ईश्वर या अध्यात्म या अंतर आत्मा को इन्होंने, प्लेटो जी ने ही इसे ही सृष्टि का निर्माण माना है। साथ ही वो उच्च कोटि के, कैसे? साथ ही ये उच्च कोटि के गणितज्ञ थे। देखिए तर्कशास्त्री थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। तो ये देखिए ये उच्च कोटि के, ठीक है, उच्च कोटि के गणितज्ञ थे, ठीक है। ये जो कौन? प्लेटो जो है, ठीक है, प्लेटो जो है ये गणितज्ञ थे और भी उच्च कोटि के। इन्होंने विचार को
वस्तु से, देखिए ध्यान दीजिए, विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। देखिए इन्होंने मतलब प्लेटो ने, इन्होंने, देखिए अब ध्यान दीजिए, इन्होंने विचार को, किसे, विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। क्या? अधिक महत्व, ठीक है, अधिक महत्व दिया है दोस्तों। तो देखिए ये उच्च कोटि के गणतज्ञ थे। देखिए एक बात, यही इसीलिए कहा जाता है, देखिए गांव घर में इसीलिए कहा जाता है कि लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, क्योंकि लोग धन संपत्ति घर वैभव सब कुछ बांट लेते हैं लेकिन विद्या नहीं बांट पाते। तो विद्या क्या है? विद्या विचार है, आपकी सोच है, आपका ज्ञान है। तो यही चीज प्लेटो कह रहे हैं। अरे भाई ये जो प्लेटो प्लेटी ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारे भारत में जन जन को पता है, हर माता पिता को पता है, सभी के मम्मी पापा को पता है। बस कोई ये किताबों में है इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, माँ बाप की कोई बात मानता नहीं। यही चीज तो कहते हैं ना, जब बेटा स्कूल नहीं जाता, बेटा तू स्कूल चला जा, कुछ बन जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। वो ज्ञान तुम्हारा कोई नहीं बांट पाएगा, वो तुम्हें ही, केवल तुम्हें और तुम्हें ही काम आएगा, लेकिन घर द्वार वैभव सब कुछ लोग बांट लेंगे। यही चीज ये कह रहे हैं। देखिए इन्होंने विचार को, विचार मतलब बुद्धि को, ज्ञान को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। तो वस्तु आपका घर हो गया, पैसा हो गया, वैभव हो गया, लेकिन विचार आपका दिमाग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ लोग बांट लेते हैं लेकिन दिमाग नहीं। यही चीज देखिए इन्होंने विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। देखिए इस विचार, यहां देखिए विचार क्या, विचार प्रत्यय है। क्या? यहां विचार आपका, ठीक है, विचार प्रत्यय है। अब आप लोग जो प्रत्यय और प्रत्यय पढ़ोगे नहीं है, पढ़ोगे ही नहीं, क्या करोगे? देखिए यहां पर विचार तो प्रत्यय है, लेकिन जो वस्तु है, वस्तु एक विशेष है। ठीक है, वस्तु विशेष है। ठीक है, वस्तु आपका विशेष है। देखिए विचार तो आपका प्रत्यय है, लेकिन आपका ये जो वस्तु है ना, वस्तु आपका विशेष है। इसलिए प्लेटो ने कला का एकमात्र अंकृत कहा। ठीक है, कला को, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए प्लेटो ने कला को क्या कहा? इसलिए इन्होंने जो है कला को एकमात्र अंकृत कहा है दोस्तों। ठीक है, अंकृत, कला को एकमात्र अंकृत कहा है। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है। बाकी अभी हम लिखते बताते हुए चल रहे हैं, जब मैं आपको ऊपर से उदाहरण के साथ समझाऊंगा ना, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि जो 8 पेज का आपका अंतरण का सिद्धांत है ना, बस आप इतने में ही समझ जाओगे। कितने में? बस इतने में ही समझ जाओगे। अब आप उदाहरण देखिए, एक चारपाई का निर्माण कौन करता है? बढ़ई करता है। एक जिस तरह एक चारपाई, मेज, कुर्सी, तखत, अलमारी, इन सब का निर्माण एक बढ़ई करता है, एक कलाकार करता है। ठीक, ये जो बढ़ईगिरी है ना, ये हमारे 64 कलाओं में से व्यवसायिक कला के अंतर्गत आता है। व्यवसायिक कला को ही उपयोगी कला कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो हो गए बढ़ई जी हमारे कलाकार हो गए। ठीक है, कलाकार हैं भी। तो देखिए ये जो आपका चारपाई है, चारपाई क्या हुआ? ये मस्तिष्क में आपके अंकुरण आया, विचार आया कि हम ऐसे करके, विचार आया आपको कि ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके फिर हम यहां पर मैं पैर दे दूंगा अगर यहां पर, और इसको मैं ऐसे जालीदार किसी बंधन से या किसी भी चीज से कर देंगे, फिर हम इस पर लेटेंगे। क्या करेंगे?
फिर हम लेटेंगे, तो ये हमारे चारपाई का काम। तो देखिए क्या हुआ, पहले उनके मन में विचार आया ना, बिल्कुल पहले उनके जो है मन में विचार आया कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो यही चीज प्रकृति की वजह से आया ना। देखिए सोचना आपका प्रकृति की देन है ना। हाँ तो वही ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप देखिए प्लेटो ने होमर, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, होमर की काव्य है जिसका नाम, एक का नाम है एलियड, दूसरे का नाम है ओडिसी। तो देखिए प्लेटो महाराज, ठीक है, प्लेटो ने होमर के, किसके, होमर के ग्रंथों की, ठीक है, प्लेटो ने होमर के ग्रंथों की निंदा की है। अब बताइए निंदा क्यों की है। अरे भैया इनके जो ये होते थे ना, देखिए देवताओं की बुराई दर्शाया है इन्होंने। क्या इन्होंने क्यों निंदा कर रहे हैं कि देखिए प्लेटो ने होमर के ग्रंथों की निंदा की है क्योंकि इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देवताओं की बुराई की है। उस ग्रंथ के अंतर्गत देवताओं की बुराई की है। अब देवता से एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ के जो देवता हैं वो पूरे कपड़े में, पूरे मर्यादित है। हम लोग उन्हीं को देखकर जो है प्रेरित होते हैं। हम लोग अपने अंदर, ठीक है, उनको आदर्श मानते हैं और कपड़े पहनने को जो है उनसे सीखते हैं। लेकिन यही चीज विदेशों में पूरा नंगा होती, वहां के देवी देवता भी एकदम से नंगे होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, मैं कुछ तस्वीर रखा हूं, मैं आपको वो तस्वीर जो है दोस्तों दिखा दूंगा, उसमें शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए हो सकता है कैमरे में जो है साफ ना आए, ये देखिए एकदम पूरे विदाउट कपड़े में है। देखिए वक्ष स्थल सब कुछ, यानी कि पूरा फिगर इनका जो है विदाउट कपड़े में है। ये देखिए तो बताइए इससे क्या होगा। इससे लोग जो है कामुकता की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब लोग कामुकता की तरफ बढ़ेंगे तो वो समाज में जो है, ठीक है, समाज में छोटे छोटे बच्चियों को जो है अश्लीलता करेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, यही सब तो करेंगे ना। ठीक है, यही सब करेंगे बिल्कुल। चलिए हम लोग समय को ज्यादा नहीं लेते, सीधे ये सब रखते हैं। तो देखिए हमारा क्या कहने का मतलब है कि ये जो लोग हैं ना, यही लोग जो है वहां की, क्यों प्लेटो ने क्यों कहा है, प्लेटो ने साफ साफ कह दिया है कि अश्लील संवेगों को कुरोदने वाली कला हमारी आत्मा का शत्रु है। ऐसे व्यक्ति को गले में फूल की माला पहना के विदा कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे प्लेटो महाराज जी ने होमर के ग्रंथों की निंदा की है, क्योंकि इन्होंने देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए हैं और ऐसे समाज को नग्नता ऐसे परोसे हैं जैसे हमारे यहाँ भंडारे में पूरी परोसा जाता है। ठीक है, अब देखिए भैया हमारे यहाँ औरतें और बहन लोग जो है पूरे कपड़े में रहती हैं अच्छे से सब कुछ। लेकिन ये जो आने वाली हमारी पीढ़ी जब ऐसे पठान जैसी जब मूवियों को देखेगी, ठीक है, पठान जैसी मूवियों को देखेगी, वो ऐसे कपड़े में बता भी नहीं सकता कि वो कैसे कपड़े। आप समझ जाइए कि जो स्त्रियां नहाते वक्त जो कपड़े में, वो कपड़े ये साले मूवी में दिखा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी यही तो सोचेगी कि हमारे दादा दादाजी के जमाने में ये फैशन रहा होगा। लेकिन ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी का हमारे प्लेटो जी विरोध कर रहे हैं। किसका? इसी का, नग्नता का। ठीक है, अब देखिए कला का ज्ञान अप्रमाणिक, एक हेडिंग देख लेते हैं, कला का ज्ञान अप्रमाणिक। ठीक है, कला का ज्ञान अप्रमाणिक। देखिए ये जो कला का ज्ञान है अप्रमाणिक, अब इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे। देखिए प्लेटो के अनुसार, किसके? प्लेटो के अनुसार कला को स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु, ठीक है, निर्मित वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब हम लोग,
ठीक है, हम लोग जो कुछ बनाते हैं उसके विषय में क्या हम लोग का पूर्ण ज्ञान रहता है? नहीं। जब हम लोग उसे बता देते हैं, बना देते हैं, तो कोई आकर उसको ये नाम देता है, वो संज्ञा देता है, ये होता है, तो ऐसे ही तो होता है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर प्लेटो जी क्या कह रहे हैं। प्लेटो ने कहा, ठीक है, प्लेटो जी ने कहा, तो प्लेटो ने क्या कहा? देखिए प्लेटो जी ने कहा कि कला स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु का, ठीक है, चाहे तुम स्वयं ही क्यों ना बनाए, ठीक है, स्वयं के द्वारा निर्मित, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है, स्वयं के द्वारा निर्मित ही कोई वस्तु क्यों ना हो, ठीक है, क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके बारे में, ठीक है, लेकिन हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही, नहीं होता है। अरे भैया, आप कोई भी एक चित्र बनाओगे या कुछ भी काम करते हो तो क्या आप उस विषय के पूरा आप जो है पारंगत हो जाओगे? नहीं। आप कितना भी ज्ञान रहे लेकिन पूर्ण ज्ञान किसी को कभी नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जब तक आत्मा चलती है, सांस रहता है, तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्या? हाँ, कुछ ना कुछ तब तक व्यक्ति सीखते रहते हैं। तो भाई, जब आप मरते वक्त तक जब सीख रहे हो तो आपको कैसे पूर्ण ज्ञान हुआ? यही है ना। यही चीज देखिए, मैं इसे थोड़ा अपने समझो में लिख दे रहा हूं जिससे आसानी हो। देखिए, स्वयं के द्वारा निर्मित ही कोई वस्तु क्यों ना हो, मतलब हमारे आपके द्वारा ही बनाई हुई कोई वस्तु क्यों ना हो, कोई वस्तु, लेकिन हमें उसका पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान रहेगा लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अब उदाहरण के लिए देखिए, हमने अभी चारपाई बढ़ई का दिया था ना उदाहरण, तो देखिए उदाहरण के लिए जो है बढ़ई अश्व बना, देखिए घोड़ा का सज्जा बनाता है बढ़ई, और चाबुक बनाता है, क्या? चाबुक बनाता है, और उसके शरीर पर जो है देखिए जो गद्दे उद्दे रखे नहीं जाते हैं, ठीक है, लगाम और चाबुक का निर्माण करता है। तो क्या बढ़ई स्वयं उस पर रोज बैठ के जाता है, चलाकर कबड़ी 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 कबड़ी? क्या घोड़े को स्वयं चलाता है? नहीं। लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? उसका उपयोग करता है सवार, घुड़सवार। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हुआ कि स्वयं के द्वारा निर्मित कोई चीज क्यों ना हो। तो देखिए ये जो घोड़ों के, ठीक है, देखिए ये जो घोड़ों की चाबुक लगाम बनाए जाते हैं, उसके जो ऊपर रखने वाला, बैठने वाला जो कुर्सी बनाया जाता है, इसे कौन बनाता है? इसे बढ़ई लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि स्वयं के द्वारा बनाई कोई वस्तु क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो क्या आप रोज उस घोड़े को जो है दौड़ाओगे, चाबुक मारोगे, उस पर बैठ के लगाम उसका खींचोगे? नहीं, क्योंकि आप वो चीज बना रहे हो, आपको उस विषय में मालूम है भैया कि हाँ इस पर बैठ के लगाम खींचा जाएगा, इससे चाबुक से मारा जाएगा, आप केवल उतना जान रहे हो। लेकिन आप रोज, हाँ, अगर कोई दयालु व्यक्ति है तो आपको बैठा कर घुमा दिया, लेकिन रोज आपको नहीं घुमाएगा। तो यही चीज, क्योंकि देखिए आपको बनाने में तो ज्ञान है, लेकिन क्या आपको घुड़सवारी करने में ज्ञान है? नहीं है ना। तो वही चीज है कि संपूर्ण ज्ञान किसी को कभी नहीं होता। ठीक है, अब और देखिए इसके आगे। तो अब देखिए प्लेटो ने कलाकार को, सॉरी देखिए मीठा तो नहीं, देखिए प्लेटो ने कलाकार को क्या कहा? देखिए प्लेटो ने कलाकार को ज्ञान का, देख लेते हैं हम। प्लेटो ने कलाकार को, ठीक है, देखिए प्लेटो ने कलाकार को, ठीक है, प्लेटो ने कलाकार को, देखिए सेंटेंस नहीं बैठेगा अगर को लगा देंगे। देखिए प्लेटो ने, किसने? प्लेटो ने कलाकार के ज्ञान को क्या कहा है? अटकल, ठीक है, अटकल बाजी कहा है। कलाकार के ज्ञान को अटकल बाजी कहा है, ठीक है, अटकल बाजी कहा है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि ये जो कला है, ठीक है, कला के आनंद, ये एक प्रकार हम और देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कला के आनंद। देखिए कला के आनंद, तो देखिए ये जो कला के आनंद है ना, ये आपका
3 भागों में बटा है। पहला है ऐन्द्रिक आनंद। क्या है? पहला है आपका ऐन्द्रिक आनंद, दूसरा है आपका बौद्धिक, क्या? बौद्धिक आनंद। देखिए पहला आपका है इंद्रिय आनंद, दूसरा आपका है बौद्धिक आनंद और तीसरा आपका है आत्मिक आनंद। क्या? आत्मिक आनंद। देखिए ये नाम से ही पता चला कि इंद्रिय, देखिए इंद्रियां क्या है, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वैसे ही हमारी शून्य शिखर यहाँ पर बनाया, तो इसलिए हमारी 5 जो है इंद्रियां हैं। तो देखिए जो आनंद हमें इंद्रियों के द्वारा होता है, किसके? इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, वो आपका इंद्रिय आनंद में आएगा। किसमें? वो आपका आएगा इंद्रिय आनंद में, ठीक है, आपका आएगा इंद्रिय आनंद में। और जो आपका बुद्धि के द्वारा होगा, ठीक है, जैसे कहीं 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप गए उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठवा दिए, तो यहाँ आपको खुशी होगा कि हाँ 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, मैंने जो है जाकर दोनों को एक कर दिया, तो यहाँ आपका बुद्धि काम किया ना, तो यहाँ आपका बुद्धि आनंद मिला। और आत्मा आनंद, आत्मा। देखिए किसी 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, लड़ गए आपस में बाइक वाले लेकर, तो आप देखिए आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन जैसे देखिए आप तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, गाड़ी बंद किए, दोनों को उठाए दवा मरहम पट्टी कराएं। क्या आप उसको जानते हो? क्या वो आपका मौसा लगता है? कुछ नहीं लगता ना, लेकिन आप गए, यही धर्म है। और जहां धर्म जुड़ जाता है, धर्म और वहां धर्म, जहां देखिए जहां धर्म रहता है वहीं मानवाधिकार रहता है, वहीं मानव के कर्तव्य रहते हैं। और जब ऐसे आप काम करोगे तो आपको आत्मा को आनंद मिलेगा, अरे भाई बहुत अच्छा काम किया हमने, उसको बचा दिया। और जो बचेगा वो भी जाकर कहेगा कि रास्ते में बहुत दयालु व्यक्ति मिल गए थे जो हम लोग को बचाएं आकर। ऐसे व्यक्ति समाज में आजकल बहुत कम दिखते हैं। तो एक बार हम इसे ध्यान से देख लेते हैं। देखिए प्लेटो अनुकरण का सिद्धांत, देखिए कला हमारी संस्कृति निश्चय ही, ठीक है, संस्कृति निश्चय ही दोष रहित सामाजिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। देखिए हमारी, इसमें तो मैं 2 ही लिखा हूं लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए हमारी संस्कृति, कला, समाज, आध्यात्मिक गुण, नैतिक गुण, आचरण और परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार जो है सामंजस्य, ये 4-5 जो है, ठीक है, ये आपका अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति है, यही आपका अभिव्यक्ति है, ठीक है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसलिए हमारे समाज को हमेशा दोष रहित होना चाहिए। आपका चरित्र ऐसा हो कि लोग आपसे सीखें कि उनके लड़के को देखो, बहुत सरल स्वभाव के लड़के हैं, अपने काम से काम रहते हैं। अगर तुम बोल दिए तो बोलते, नहीं तो अपने काम से काम रहते हैं बच्चे, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनके गुण देखिए बहुत अच्छे, बात करेंगे तो लहजे से बात करेंगे, तो वही चीज है। देखिए ऐसे समाज को हमेशा दोष रहित होना चाहिए, ठीक है। सभी जब सुधर जाएंगे समाज अपने आप सुधर जाएगा। अब देखिए अश्लील संवेगों को, देखिए अश्लील संवेगों को जो उकेरने वाली कला है, वो कला हमारा शत्रु है। एक इसी कला जगत में जो है, ठीक है, इसी कला जगत में एक जो है एक व्यक्ति का जन्म हुआ था 1915 में, जिनका नाम है एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन ये मुस्लिम था। इसने क्या किया था कि इसने जो है देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बना दी थी। इस चूतियों को कौन बताए कि अगर नंगी तस्वीर बनानी थी तो अपने मोहम्मद साहब का बनाता। 6 साल का जो है आयशा शायद नाम थी, वो थी, उसके साथ 64 साल का बुढ़े का शादी हुआ था, उसका बनाता। बुरके वाली का नकाब हटा के बनाता, 3 तलाक पे बनाता, लेकिन नहीं, उसको हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो फेमस होना चाहता था, ठीक है। वो भी देखो हमारे ही धर्म का सहारा लिया, ठीक है। तो देखिए अगर कोई हमारे धर्म में कुछ बोलता है तो मैं उसके भी धर्म के बारे में बोलूंगा, ये मैं अपना अधिकार समझता हूं, ठीक है। तो देखिए फिलहाल छोड़ो, जाने दो इन सबसे। देखिए तो क्या कह रहा है कि अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली कला कभी हमारा जो है हित नहीं हो सकता, इसलिए हमारे आत्मा का शत्रु है। और ऐसे व्यक्ति को, मतलब देखिए वो जो एमएफ हुसैन बता रहा ना, उसको भारत से भगा दिया गया था।
वो कतर जाकर बस गया था, वहां का नागरिकता ले लिया था। बहुत अच्छा कह रहे हैं, इतना चप्पल मार खाता कि क्या बताऊं, उस समय भी चप्पल खाया होगा, क्योंकि देखिए तब तो हम थे नहीं। देखिए ऐसे व्यक्ति को फूलों का हार सजा के गधे पे बैठा के मुंह में पूरा काला काला कालिया बनाकर उसको गांव की 4 चक्कर मरवा के चप्पल जूते की माला पहना के उससे आदर्श समाज से, ठीक है भैया, उससे आदर्श राज्य से उसको बाहर कर देना चाहिए कि यहां से चले जाओ, पटक के मारेंगे। ठीक है, अब सिद्धांत में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूं कि ये मैं आपको एक सार दे रहा हूं, थोड़ा सा दे रहा हूं, ये तो शुद्ध चीज दे रहा हूं। बाकी जैसे पेपर खत्म होगा पूरा विस्तार से हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुकरण का सिद्धांत तत्व मीमांसक है। ईश्वर व अध्यात्म को ही प्लेटो ने सृष्टि का निर्माण करता माना है। किसको? ईश्वर को और आत्मा को। आत्मा जो है इसको मान लीजिए, ठीक है, ईश्वर और आत्मा को इस सृष्टि का निर्माण माना है। ये उच्च कोटि के गणितज्ञ थे, ये भैया बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, ठीक है, तर्कशास्त्री थे, दार्शनिक थे ही, ठीक है। इन्होंने विचार को वस्तु से अधिक, ठीक है, वस्तु से अधिक महत्व दिया है। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि देखिए आपका पैसा, घर, जमीन, धन दौलत ये एक वस्तु है ना। वस्तु कैसे हुई भैया? जो चीज आप साथ लेकर नहीं वहां जाओगे वो सारी वस्तु है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर खूब ज्ञान है तो आप जब चले जाओगे ऊपर तो आपके साथ आपका ज्ञान भी चला जाएगा। हाँ, अगर कोई आपको जो है आदर्श मानकर फॉलो करेगा, अगर आपका अनुसरण करेगा तो वही रहेगा। ठीक है, देखिए यही चीज कहे हैं कि विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया है। तो देखिए हमारे अम्मा बाबू चाची चाचा भी कहते हैं कि बेटा अच्छे से जाओ पढ़ लो, क्योंकि धन दौलत हर कोई बांट लेता है लेकिन किस्मत कोई किसी का नहीं बांट पाता है। इसलिए मन लगा के पढ़ लो, आईएएस पीसीएस बन जाओ, टीजीटी पीजीटी निकाल दो, नेट जीआरएफ निकाल दो, केडीएस निकाल दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ विचार को जो है वस्तु से अधिक महत्व दिए हैं। उसके बाद देखिए प्लेटो ने कला को एकमात्र अनुकृति कहा है कि ये तो ईश्वर के द्वारा नवाजा हुआ अनुकृति है, सत्यम शिवम सुंदरम है ये, ठीक है। प्लेटो ने होमर के ग्रंथों की निंदा की है। क्यों की है? क्योंकि ये देवी देवताओं के अश्लीलता के बारे में चित्र बने थे, अश्लीलता के बारे में वर्णन है इसके ग्रंथों में, देवताओं की बुराई है इसलिए। कला का ज्ञान अप्रामाणिक। प्लेटो ने कहा स्वयं के द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। प्लेटो ने कला के ज्ञान को अटकल बाजी कहा है। क्या? अटकल बाजी कहा है। इसके बाद देखिए कला के आनंद को 3 भागों में बांटा गया। पहला है इंद्रिय आनंद, दूसरा है बौद्धिक आनंद, तीसरा है आत्मिक आनंद। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसे और देख लीजिएगा, मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर दोस्तों। और हाँ, जब समझ में आ जाए तो आपका अगर मन करे तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, ठीक है। आप लाइक करो या ना करो, आप बस इसे देख लो, आपको समझ में आ जाए, मेरा यही मकसद है बस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है इसलिए आप लोग विशेष रूप से अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।